हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम दोस्तों दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उन पे हम बात बाद में करेंगे। आज हमें जो विशेष रूप से बात करनी है वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की जो नदियां हैं उनसे संबंधित 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इनको दोस्तों हम हल करने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन इसका पढ़ेंगे, जिससे ये क्वेश्चन हमारे आसानी से हल हो जाएं, आसानी से सॉल्व हो जाएं। आज दोस्तों जिस पर हमें फोकस करना है वो सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की नदियां हैं, जिसमें 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अच्छे तरीके से आपको दोस्तों देखने हैं। आइए दोस्तों पहले इसकी कुछ थ्योरी है उस पे समझते हैं। थ्योरी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से थ्योरी को हमें समझना है, पहले आइए दोस्तों इसी पर डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा सिंधु नदी तंत्र जब मैंने पढ़ाया था तो ये जो तिब्बत वाला एरिया है यहाँ से एक नदी इस तरीके से आती है और इसका नाम क्या है दोस्तों? सिंधु नदी है। क्या नाम है? सिंधु नदी। और ये कहाँ जाके गिरती है? तो आंसर क्या होगा? अरब सागर में डेल्टा बनाती हुई गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में डेल्टा बनाती हुई गिरती है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि अरब सागर में जो जाने वाली नदियां हैं उनमें एक दो नदी ऐसी है जो डेल्टा का निर्माण करती है, बाकी सारी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अधिकांश नदियां एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें दोस्तों तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं सारी नदियां दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी की बात करें तो ये जो सिंधु नदी है ये मात्र एक ऐसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है। और ये अरब सागर में कहाँ जाके मिलती है तो आपको बताना है दोस्तों, कराची के पास। यहीं पर आपको एक शहर ध्यान रखना है जो पाकिस्तान का है। कौन सा है? कराची। इसको ध्यान रखना है। कराची किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो आपसे पूछा जाए सिंधु नदी के किनारे है। और यहीं से दोस्तों ये डेल्टा बनाती हुई इस तरीके से कहाँ चली जाएगी? अरब सागर में चली जाएगी। यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आइए उस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं उनमें आपको ध्यान रखना है यहीं से एक स्थान है और एक नदी इस तरीके से निकलती है। ये नदी कौन सी है दोस्तों? सतलज। कौन सी नदी है? सतलज। इसको बहुत अच्छे से आप मैप को समझना, जिससे क्वेश्चन जो हम हल करेंगे उसमें बड़ी आसानी होगी। ये सतलज का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो आपको बताना है राकस ताल से होता है। कहाँ से होता है? राकस ताल से होता है। और ये राकस ताल कहाँ है? मानसरोवर झील है, वहीं पर राकस ताल जो हिमनद है एक तरीके का, यहाँ से इसका जो उद्गम है वो सतलज नदी का उद्गम होता है। दूसरी बात, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैंने आपको बताया था बोखरचू हिमनद से। कहाँ से होता है इसका उद्गम? तो आपको बताना है दोस्तों बोखरचू हिमनद से। और ये सब कहाँ है? कैलाश मानसरोवर वाले क्षेत्र में है। जो कैलाश मानसरोवर झील है वहीं से ये दोनों नदियां निकलती हैं दोस्तों। ये क्षेत्र जो पड़ेगा वो तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ेगा, जो कि चीन अधिकृत है, चीन द्वारा अधिकृत है। इसके अलावा ये भारत में कहाँ से घुसती है? तो आपको बताना है भारत में इसकी जो एंट्री होती है वो कहाँ से होती है दोस्तों? दम चौक से होती है। कहाँ से होती है? दम चौक से। और यहाँ जो पाकिस्तान में घुसती है या भारत से निकलती है वो स्थान कौन सा है दोस्तों? चिल्लास। चिल्लास से ये बाहर निकल जाती है, एग्जिट हो जाती है। और भारत में जो एंटर होती है वो दमचौक नामक स्थान से एंटर होती है। और ये दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है, जो कौन कौन सी हैं? लद्दाख और जास्कर हैं। एक और यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो लद्दाख की राजधानी है लेह, वो किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना है दोस्तों कि जो लेह है वो किस नदी के किनारे है? लद्दाख की राजधानी है सिंधु नदी के किनारे है। किसके किनारे है दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे है। ये भी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। क्या बनता है? अगर सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाए, बड़ी सहायक नदी सिंधु की, तो आंसर क्या होता है दोस्तों? चिनाब होता है। क्या होता है दोस्तों?
चिनाब होता है। और चिनाब नदी इसमें जो मिलती है वो किस स्थान पर दोस्तों मिलती है, तो वो स्थान आपको ध्यान रखना, ये यहाँ पे इस तरीके से आएगी यहाँ पे, और इसमें जो कौन सी मिल जाएगी दोस्तों, सतलज मिलेगी। अब देखिए यहाँ जिस स्थान पर ये मिलती है चिनाब नदी, यहाँ पे ये पंचनद का निर्माण करती है। किसका दोस्तों, पंचनद का निर्माण करती है। और ये स्थान कौन सा है, तो दोस्तों आपको बताना है मिठानकोट। क्या बताना है, मिठानकोट। और ये भी कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है मिठानकोट। और यहाँ पे ये पंचनद का निर्माण करती हैं। पांचों नदियों का जो जल है वो संयुक्त रूप से पंचनद का निर्माण करता है। और किसमें मिल जाता है दोस्तों, ये सिंधु नदी में मिल जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी और नदियां हैं उनको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आप देखिए, देखो ये नदी कौन सी है दोस्तों, चिनाब। कौन सी है, चिनाब। इनके उद्गम स्थान पर अभी हम बात करेंगे। आपको देखना है सिंधु है, सिंधु के बाद झेलम है। कौन सी दोस्तों, झेलम। झेलम के बाद आपको बतानी है चिनाब। चिनाब के बाद बतानी है रावी। रावी के बाद बतानी है दोस्तों व्यास। और व्यास के बाद कौन सी हो गई, सतलज। व्यास के बाद कौन सी हो गई, सतलज। अब देखिए नदियों के अगर हम उद्गम की बात करें दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है यहीं से एक नदी निकलती है और इस तरीके से ये सतलज में मिल जाती है। ये कौन सी नदी हो गई, व्यास नदी। दूसरी नदी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से निकलेगी इसी एरिया से और इस तरीके से निकल के ये किस में मिल जाएगी, ये चिनाब में मिल जाएगी। एक और नदी दोस्तों यहाँ से ये निकलेगी और ये इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी। ये किन किन स्थानों पर मिलती हैं उन स्थानों की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो ध्यान रखना। झेलम नदी जुंग नामक स्थान पर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, झुंग या जुंग, कुछ भी लिख लेना, झुंग या जुंग नामक स्थान पर मिलती है। अगर मैं बात करूं व्यास, व्यास चिनाब में किस स्थान पर दोस्तों मिलती है, तो आंसर क्या देंगे, ये भागलपुर या भालपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, तो आपको बताना है भालपुर में। और एक कहाँ मिलती है, एक सराय सिंधु में मिलती है। इसको आपको बताना है ये कहाँ मिलेगी, सराय सिंधु में। ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में है, सराय सिंधु। या आपको यहाँ पे उच्च शरीफ की दरगाह मिल जाएगी, वहां आपको बताना है। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ कौन सा स्थान है, यहाँ भालपुर है। क्या है दोस्तों, भालपुर। और ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। फिर से आप देखिए ये जुंग स्थान नामक स्थान पर झेलम चिनाब में मिलती है। अगर हम सराय सिंधु की बात करें तो जो रावी नदी है वो चिनाब में मिलती है। अगर हम बात करें सतलज कहाँ मिलती है, तो सतलज भालपुर पाकिस्तान में मिलती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये पंचनद कहाँ बनाती हैं, तो मिठानकोट पाकिस्तान में ये पंचनद का निर्माण करती हैं। अब ब्यास बची दोस्तों, ब्यास कहाँ मिलती है सतलज में, तो ये आपको बताना है। यह मिलती है आपके पंजाब वाले क्षेत्र में। और पंजाब में कहाँ, हरी के बैराज नामक स्थान पर। कहाँ दोस्तों, हरी के बैराज, हरी के बैराज नामक स्थान पर मिलती है। अब यहाँ पे दोस्तों एक परियोजना है और यहाँ से नहर निकाली गई है। और यहाँ से जो नहर निकाली गई है वो क्वेश्चन आप सुनना, ये जो नहर है इस नहर का नाम क्या है, तो नहर आपको बतानी है इंदिरा गांधी नहर। क्या है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर। और इसकी विशेषता क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। विश्व की या भारत की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी, कैसी दोस्तों, सबसे बड़ी मानव निर्मित, ध्यान रखना है, सबसे बड़ी मानव निर्मित कैसी झील है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित दोस्तों झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है, सॉरी यहाँ पे क्या है, नहर, यानी कि ये जो नहर है विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नहर, तब आंसर क्या होगा, सुएज नहर। तब आंसर क्या होगा दोस्तों, सुएज नहर। अगर विश्व की सबसे बड़ी पूछी जाए, विश्व की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी जो नदी यहाँ पे नहर होगी, सबसे बड़ी नहर,
तो आंसर क्या होगा, सुएज नहर। और ये कहाँ है, मिस्र में है। सुएज नहर ये कहाँ है दोस्तों, मिस्र में है। फिर से सुनिए, अगर विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर पूछी जाए तो इंदिरा गांधी नहर है, और ये कहाँ है दोस्तों, भारत में है। हरी के बैराज जहाँ व्यास नदी सतलज नदी मिलती हैं, यहाँ से इस नहर को दोस्तों निकाला गया है। दूसरी बात, इनके उद्गम को आप देखिए फटाफट। झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो बड़ा लाचा दर्रे से, कहाँ से होता है, ये इसका वेरीनाग से। कहाँ से होता है दोस्तों, वेरीनाग झील से। वेरीनाग झील जो कि शेषनाग के निकट है, यहाँ से झेलम का उद्गम होता है। चिनाब का कहाँ से होता है दोस्तों, बड़ा लाचा दर्रे से। क्या बताना है, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। अगर आपसे पूछा जाए रावी का, तो रावी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा। कहाँ से, रोहतांग दर्रा। और अगर पूछा जाए व्यास का, तो आपको बताना है व्यास कुंड। कहाँ से, व्यास कुंड। और अगर पूछा जाए सतलज का, तो कहाँ से होता है दोस्तों, राकस्थाल से। एक बार फिर देखिए, झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झील से जो कि शेषनाग के निकट है, और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर। कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपको बताना है। अगर चिनाब, रावी और यहाँ पे व्यास, इन तीनों की बात करें तो चिनाब बारालाचा दर्रे से निकलती है, और जो रावी नदी है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। और अगर व्यास नदी की बात करें तो व्यास कुंड से निकलती है। और ये तीनों की तीनों दोस्तों कहाँ से निकलती हैं, तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश से। तीनों की तीनों ये कहाँ से निकलेंगी, तो तीनों की तीनों आप बता देना दोस्तों, HM इसको लिख दिया है, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं चिनाब, रावी और व्यास। और इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन सुनिए। यानी कि किस राज्य से सर्वाधिक नदियां जो सिंधु तंत्र की हैं वो निकलती हैं, तो आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर से हमें लगता है बहुत सारी नदियां निकलती होंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर से उद्गम सिर्फ एक नदी का होता है, झेलम नदी का। और ये झेलम नदी है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, बताइए, बुलर झील। और बुलर झील कहाँ है, कश्मीर में। बुलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, झेलम नदी करती है, जो कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आंसर क्या होगा, चिल्का झील, उड़ीसा। अगर आपसे पूछा जाए मीठे पानी की यानी कि सर्वाधिक खारे पानी की झील, तो सर्वाधिक खारे पानी की झील है वो कहाँ है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और देखिए, ऐसी नदी जो सिंधु नदी तंत्र की है और भारत में ही मिल जाती है, वो एकमात्र नदी व्यास है। व्यास जो हरी के बैराज पंजाब में है, ये भारत से निकली और भारत में मिलती है। बाकी शेष नदियां जाके पाकिस्तान में मिलती हैं। ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम दोआब कहते हैं, और वो कौन कौन से दोआब हैं उनको आइए दोस्तों देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो व्यास और सतलज के बीच का ये क्षेत्र है, यहाँ पे जो दोआब बनता है व्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है व्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो बिस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बिस्ट दोआब बनता है, बिस्ट दोआब। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे कि ये जो व्यास है और ये कौन सी है, रावी नदी है, इनके बीच का जो दोआब है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बारी के नाम से जाना जाता है। बारी, बारी का मतलब व्यास और रावी के बीच का क्षेत्र। व्यास दोआब, इसको हम इसको बारी दोआब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बारी दोआब। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों चिनाब और कौन सी नदी, रावी, चिनाब और रावी के बीच का जो दोआब है ये किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आप क्या बताओगे, चिनाब और रावी। तो इनके वर्णों को आप मिलाइए, क्या बनेगा, रचना। क्या बनेगा दोस्तों, रचना। तो ये कौन सा दोआब हो गया, रचना दोआब हो गया।
रचना, दोआब, इसको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है इसे किस दोआब के नाम से जानते हैं, तो इसको आप किस नाम से बता दोगे? छाछ। या तो किस नाम से? छाछ या छाछ, कुछ भी लिख देना, छाछ या छाछ, झा बना देना या जा बना देना। ये क्या हो गया? छाछ हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इधर है सिंधु नदी है और इधर झेलम नदी है, इसे हम किस नाम से जानेंगे, तो इसे जानेंगे दोस्तों सिंधु सागर का दोआब क्षेत्र। किस नाम से जानेंगे दोस्तों? सिंधु सागर का दोआब क्षेत्र। इसको ध्यान रखना, सिंधु सागर दोआब क्षेत्र। क्या ध्यान रखेंगे? सिंधु सागर दोआब क्षेत्र, सिंधु सागर दोआब क्षेत्र। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सिंधु, झेलम और चिनाब ये जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाएगा, इसमें दोस्तों अब 3 नदियां आ गई। एक तो ऊपर से झेलम आ गई और यहाँ पे बीच में झेलम है, नीचे चिनाब है और ऊपर कौन सी है? सिंधु। तो ये जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाएगा, इसको आपको बताना है दोस्तों सिंधु सागर तरियाब क्षेत्र। क्या बताना है? सिंधु सागर तरियाब क्षेत्र, सिंधु सागर तरियाब क्षेत्र आपको दोस्तों बताना है। इतना क्लियर हो गया? बताइए दोस्तों, सिंधु सागर तरियाब क्षेत्र। ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। और यहाँ पे एक बात और रह जाती है, उसको अभी हम नोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोस्तों परियोजनाएं और पूछी जाती हैं, उनको भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। देखिए फटाफट दोस्तों, परियोजनाएं। अगर झेलम नदी पे परियोजना पूछी जाए तो इस पे एक ही परियोजना है, वो अलग लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो सिंधु पर, तो सिंधु पर कौन सी परियोजना है, तो सिंधु पर आपको बताना है दोस्तों निमो बजागो परियोजना, निमो बजागो परियोजना। निमो बजागो परियोजना पूछी जाए तो कहां पर है दोस्तों? सिंधु नदी पर है। सिंधु के बाद दोस्तों कौन सी आती है? झेलम। कौन सी आती है? झेलम। और झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2-3 परियोजनाएं ध्यान रखनी है झेलम नदी पर, और वो कौन कौन सी हैं उन पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो निम्मो बजागो कहाँ हो गई? ये हो गई दोस्तों, NB लिख दे रहा हूं, निम्मो बजागो। अब मैं देखूं झेलम पर, तो झेलम पर एक यहाँ मिल जाएगी, एक यहाँ मिल जाएगी दोस्तों, और एक आपको जो मिलेगी वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके मिलेगी। कहाँ मिलेगी? पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके। 2 कहाँ मिलेंगी? जम्मू कश्मीर में। कौन कौन सी हैं उन पे भी देखते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें झेलम नदी पर उरी ध्यान रखना है और तुलबुल ध्यान रखना है। कौन कौन सी? एक तो दोस्तों उरी ध्यान रखना है, उरी, और दूसरी तुलबुल ध्यान रखना है। कौन सी? तुलबुल। ये दोनों कहाँ हैं दोस्तों? एक उरी और दूसरी तुलबुल जम्मू कश्मीर में है। इनको अभी मैं क्लियर करके लिख दूंगा। तीसरी आपको बतानी है किशन गंगा परियोजना। कौन सी बतानी है दोस्तों? किशन गंगा परियोजना। और ये किशन गंगा परियोजना जो है वो किशन गंगा नदी जहां झेलम में मिलती है, किशन गंगा नदी का उद्गम पाकिस्तान से होता है और ये झेलम की सहायक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर या जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन सी नदी है या कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है, तो आंसर क्या देंगे दोस्तों? झेलम नदी। ये बातें आप ध्यान रखना जो भी मैं आपको बता रहा हूं। आगे सुनिए दोस्तों, अगर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो चिनाब नदी है इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और किस किस राज्य में हैं। अगर दोस्तों चिनाब नदी की बात करें तो 3 परियोजनाएं आपको बतानी हैं और तीनों ही कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में हैं। कौन कौन सी दोस्तों? सलाल, दुलस्ती और बगलिहार। यानी कि सलाल, दुलस्ती और बगलिहार। यानी कि जो चिनाब है यहाँ पे 3 परियोजनाएं हैं। 3 परियोजनाएं आपको बतानी हैं। कौन कौन सी? एक तो सलाल आपको ध्यान रखनी है। कौन सी दोस्तों? सलाल। दूसरी दोस्तों यहाँ पे बगलिहार ध्यान रखनी है। कौन सी? बगलिहार। जगह कम है, लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। सलाल हो गई, बगलिहार हो गई और दोस्तों दुलहस्ती हो गई। कौन सी हो गई?
दुलहस्ती और ये दुलहस्ती, ये तीनों कहाँ हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर में हैं। कहाँ हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर में हैं। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये किस नदी पर हैं? तो चिनाब नदी पर हैं। देखो, एक आपकी हो गई सिंधु नदी की निम्मो बजागो परियोजना। दूसरी हम झेलम की बात करें तो 3 हो गई, उरी, तुलबुल और किशनगंगा परियोजना। तीसरी बात करें, तीसरी नदी आती है चिनाब, और चिनाब पर आपको 3 परियोजनाएं ध्यान रखनी है, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार। अब आप बात कर लेते हैं इससे नीचे वाली नदी। तो इसके नीचे वाली नदी कौन सी है दोस्तों? चिनाब के नीचे जो आपको मिलेगी वो मिलेगी रावी नदी। अब रावी नदी पर कौन सी परियोजना है दोस्तों? वो भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हर परियोजना इंपॉर्टेंट है आजकल के जो एग्जाम पूछे जा रहे हैं उनके हिसाब से। तो इस पे आपको रावी पर 2 परियोजनाएं ध्यान रखनी है दोस्तों। 2 कौन कौन सी? एक तो आप ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सी? थीन परियोजना। कौन सी दोस्तों? थीन परियोजना आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी यहाँ पे चमेरा ध्यान रखनी है। कौन सी ध्यान रखनी है दोस्तों? चमेरा। कौन सी? चमेरा। चमेरा और थीम किस पे हैं? ये रावी नदी पर हैं। ये रोहतांग दर्रे से निकली रावी नदी। ये जो चमेरा परियोजना है ये दोस्तों हिमाचल में है। HM जिसको लिख दें, हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? चमेरा है। और थीन जो परियोजना है ये जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर है। किसके बॉर्डर पर है? जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर है। इसको आपको ध्यान रखना है, यानी जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर कौन सी परियोजना है? तो थीन परियोजना है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, थीन परियोजना यहाँ पे जो बांध बना है दोस्तों, क्या बना है? बांध। इस बांध का नाम ध्यान रखना। थीन परियोजना पे जो बांध बना है वो बांध इंपोर्टेंट है, महाराजा रणजीत सागर बांध। कौन सा दोस्तों? महाराजा रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध। अगर आपसे पूछा जाए महाराजा रणजीत सागर बांध कहाँ है, तो आप कहाँ बताओगे दोस्तों? जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर है। और ये कौन सी नदी पर है? तो रावी नदी पर है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें व्यास नदी, तो व्यास नदी पर एक ही परियोजना है और वो भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। व्यास नदी पर यहाँ पे एक ही परियोजना है दोस्तों, और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और इस परियोजना का नाम क्या है दोस्तों? तो आपको बताना है इस परियोजना का नाम पौंग परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? पौंग परियोजना। और ये कहाँ है? तो आपको बताना है हिमाचल में है। दूसरी बात बतानी है यहाँ पर बांध कौन सा है, तो बांध आपको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये महाराजा रणजीत सागर बांध कहाँ है? थीन यानी कि थीन परियोजना जो बनी है वहां पर है। अगर आपसे पूछा जाए महाराजा यानी महाराणा प्रताप सागर बांध, तो कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। महाराणा प्रताप सागर बांध। महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो आपको बता देना है व्यास नदी पर है। मैं समझता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको आप शुरू से एक बार फिर देखना, पूरा का पूरा आपको जो सिंधु नदी रिवर सिस्टम है पूरा का पूरा आपको निश्चित रूप से दोस्तों क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें फटाफट, इसको अगर समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहले क्वेश्चन की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, चीन में यारलुंग सांपो कहा जाता है, चीन या तिब्बत में दोस्तों। अरुणाचल में दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी। और यहाँ पे डी में दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वो कौन सा सही होगा? आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी पूर्ववर्ती नदी हैं? पूर्ववर्ती नदी हैं कौन कौन सी हैं? तो पूर्ववर्ती नदियां, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, यानी कि हिमालय के उत्थान से पहले जो नदियां बह रही थी उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। और हिमालय की उत्पत्ति के बाद जिन नदियों ने बहना शुरू किया उन्हें दोस्तों परवर्ती नदी कहा जाता है। परवर्ती नदी कहा जाता है। तो यहाँ हिमालय के बनने से पहले कौन कौन सी नदी थी? तो यहाँ पे दोस्तों देखें, यमुना बिल्कुल नहीं थी, ब्रह्मपुत्र थी, सिंधु थी, गोदावरी नहीं थी। तो क्या होगा? 2 और 3 ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट देखिए, अगला है निम्न में कौन सी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक पूछी है आपको। इनमें रावी, झेलम, चिनाब, व्यास देखकर ये लगता होगा ये सारी की सारी सिंधु की सहायक हैं, लेकिन दोस्तों ये सारी की सारी नदियां सिंधु में जाके डायरेक्ट रूप से नहीं मिलती हैं। यह पहले व्यास सतलज में मिलती है, और झेलम की बात करें तो झेलम चिनाब में मिलती है, और रावी जो नदी है दोस्तों ये भी किस में मिल जाती है, चिनाब में मिलती है। और चिनाब इन सारी नदियों का जल लेकर सिंधु से मिलती है, इसलिए यहाँ पे सबसे सही आंसर इसका होगा वो कौन सा होगा, चिनाब नदी होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन सुनिए, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाए दोस्तों, क्या पूछी जाए, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आंसर क्या होगा, चिनाब होगा दोस्तों। तब भी आंसर क्या होगा, चिनाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी नदी सिर्फ भारत में ही प्रवाहित होती है। अभी मैंने बताया था कि जो व्यास नदी है वो सतलज से हरि के बैराज नामक स्थान पर, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, इंदिरा गांधी नहर, जो कि हरि के बैराज पंजाब से निकाली गई है, वहां पर जाकर ये जो व्यास नदी है ये सतलज में दोस्तों मिल जाती है। अर्थात बाकी सारी नदियां पाकिस्तान में जाके एक दूसरे से मिलती हैं या सिंधु से मिलती हैं। तो यहाँ पे यही कहा है कि निम्न में कौन सी नदी सिर्फ भारत में ही प्रवाहित होती है। झेलम का उद्गम मैंने आपको बता दिया, बेरीनाग झील से होता है। चिनाब का उद्गम मैंने बता दिया, बड़ा लाचा दर्रे से होता है। रावी का उद्गम आपको बताया था, रोहतांग दर्रे से होता है। और व्यास का उद्गम हिमाचल प्रदेश व्यास कुंड से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु तंत्र की कौन सी नदियों का उद्गम भारत के बाहर से होता है। तो अभी दोस्तों मैंने मैप में समझाया था कि जो सतलज नदी है उसका उद्गम राकसताल, तिब्बत या मानसरोवर के निकट से होता है। इसी तरीके से सिंधु नदी का उद्गम है वो भी मानसरोवर झील से। और हिमनद पूछा जाए तो बोखरचू हिमनद जो कि तिब्बत में पड़ता है वहां से होता है। इसका मतलब कौन कौन सी दो नदियां हैं जिनका उद्गम भारत के बाहर से होता है, सिंधु और सतलज। थर्ड ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सिंधु तंत्र की सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सिंधु तंत्र की जो 3 नदियां हैं उनका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। और वो कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, झेलम है, झेलम नहीं है, झेलम का जम्मू कश्मीर से, चिनाब है, रावी है और व्यास है। चिनाब, रावी, व्यास। चिनाब का बड़ा लाचा दर्रा, रावी का रोहतांग दर्रा और व्यास का व्यास कुंड। तीनों का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से। जबकि 2 का उद्गम कहां से होता है, भारत के बाहर से। क्लियर हो गया। और एक जो बची झेलम, उसका जम्मू कश्मीर से, कहां से, बेरीनाग झील से होता है दोस्तों। ये बातें मैं समझता हूं आपको क्लियर आ गई होंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सिंधु नदी का मुहाना और उद्गम कहाँ है। मुहाना का मतलब ये निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। मुहाना का मतलब उद्गम से है। मुहाना का मतलब, सॉरी उल्टा हो गया, दोबारा देखिए इसको। यानी कि मुहाना का मतलब जहां ये गिरती है, यानी कि कहाँ गिरती है। मुहाना का मतलब क्या है, कहाँ गिरती है। और उद्गम का मतलब कहाँ निकलती है, यानी निकलती कहाँ से है। और मुहाना का मतलब गिरती कहाँ पर है। अब आप देखिए जो सिंधु नदी है ये, इसका मुहाना कहाँ है। तो मैंने बताया था अरब सागर में ये डेल्टा बनाती हुई गिरती है। तो अरब सागर इसमें पहली लाइन में कहीं नहीं है, यानी कि तीसरे वाले में ही अकेले। तो अरब सागर से इसका क्या होगा दोस्तों, यहाँ मुहाना होगा, या अरब सागर में डेल्टा बनाती हुई गिरेगी। उद्गम इसका बोखरचू हिमनद तिब्बत से होता है दोस्तों। अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से होता है दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहो कि ये ऊपर वाला क्यों नहीं है, ऊपर वाला इसलिए नहीं है, यहाँ पे पहले मुहाना दे रखा है। मुहाना का मतलब होता है गिरना। बोखरचू में गिरती नहीं है, यहाँ से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। इसका मतलब मुहाना आपको पहले लिखना है और उद्गम आपको बाद में बताना है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही नहीं होगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी अभी मैंने आपको करवाया था, कौन सी है दोस्तों, चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सिंधु नदी भारत में प्रवेश और भारत से बाहर, अभी मैंने बताया था भारत में जो प्रवेश करती है वो दमचौक से करती है। कहाँ से दोस्तों? दमचौक से। और निकलती कहाँ से है दोस्तों? तो बाहर जो जाती है वो चिल्लास से। कहाँ से दोस्तों? चिल्लास से। इसके लिए अगर आपको याद ना रहे तो एक ट्रिक लिख लो। और ट्रिक क्या है? ट्रिक आप सुनिए। दम लगाकर घुसी, दम लगाकर घुसी और चिल्लाकर निकली। क्या ध्यान रखना है? चिल्लाकर निकली। तो यहां से दम लगाकर घुसी दमचौक, क्या ध्यान रखना है? दमचौक। और चिल्लाकर निकली, यहां से ध्यान रखना है चिल्लास। क्या ध्यान रखना है? चिल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? पहला ही सही है, दमचौक और चिल्लास। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक गहरा नदी गार्ज कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक गहरा जो नदी गार्ज है ये बुंजी गार्ज है। और ये कहाँ है दोस्तों? तो आपको बताना है बुंजी गार्ज ये जम्मू कश्मीर में है। और ये कौन सी नदी बनाती है? तो आपको पता होगा दोस्तों, सिंधु नदी बनाती है। बुंजी गार्ज कौन सी नदी बनाती है? तो आंसर क्या होगा? सिंधु नदी बनाती है। और ये बुंजी गार्ज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी गार्ज, विश्व का सबसे बड़ा नदी गार्ज, तो आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा नदी गार्ज पूछा जाए तो आंसर दोस्तों हम यहाँ पे क्या देंगे? ये क्या हो जाएगा? ग्रेट कैनियन। क्या ध्यान रखना है? ग्रेट कैनियन। ग्रेट कैनियन की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है? यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है। ये कौन सी नदी बनाती है? तो कोलोरेडा नदी बनाती है। कौन सी नदी दोस्तों? तो आपको बताना है कोलोरेडा नदी। और ये कहाँ बनाती है? तो आप बता देना, कोलोरेडा पठार पर ही बनाती है। जो सबसे गहरा नदी गार्ज है विश्व का वो कौन सा है? ग्रेट कैनियन है, यूएसए में है। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या पूछा है? भारत का सर्वाधिक गहरा पूछा है। तो भारत का कौन बनाती है दोस्तों? सिंधु बनाती है। ये लद्दाख और जास्कर के, ये यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? लद्दाख और जास्कर के बीच बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलाल बगलिहार दुलस्ती परियोजना, अभी मैंने आपको बताया था कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर। सलाल बगलिहार दुलस्ती उरी और तुलबुल किशनगंगा झेलम नदी पर। पोंग परियोजना व्यास नदी पर। और कौन सी बताई थी दोस्तों? बताइए। पोंग परियोजना बताई थी, एक थीन बताई थी रावी नदी पर। तो ये सलाल बगलिहार दुलस्ती कहाँ हो जाएंगी? चेनाब नदी पर हो जाएंगी। और कौन से स्टेट में हो जाएंगी? तो स्टेट कौन सा बताएंगे? राज्य कौन सा बताएंगे दोस्तों? तो ये कहाँ बनाती हैं तीनों परियोजनाएं? तो मैंने आपको बताया था तीनों ही कहाँ बनाती हैं ये दोस्तों? जम्मू कश्मीर में बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? अभी बताया मैंने, बैरीनाग शेषनाग के निकट। बैरीनाग झील है ये, यहाँ से झेलम का उद्गम होता है। बड़ा राचा दर्रे से चेनाब का होता है। रोहितांग दर्रे से रावी का होता है। व्यास कुंड से व्यास नदी का होता है। नेक्स्ट देखिए, रचना दोआब क्षेत्र कौन सी नदी बनाती है? अभी मैंने आपको बताया था रचना, तो आपको ध्यान रखना है रावी और चेनाब। अभी मैंने आपको सब समझाया है, देखिए फटाफट एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रचना, ये रचना लिखा है, रचना दोआब। तो रचना जो दोआब है वो ऊपर चेनाब नदी है और नीचे रावी नदी है। इन दो नदियों का बीच का जो क्षेत्र है इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रचना के नाम से जानते हैं। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। यानी कि रावी और चेनाब के बीच का जो दोआब है वो रचना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, लाहौर किस नदी के किनारे है? तो लाहौर किस नदी के किनारे है दोस्तों? रावी नदी के किनारे है। और आपको ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस का एक यहाँ अधिवेशन हुआ है, वार्षिक अधिवेशन 1929 में, 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो लाहौर अधिवेशन हुआ। और यहाँ ध्यान रखना है अध्यक्षता जो जिस व्यक्ति ने की थी वो अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई है। और यहाँ पहली बार दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्ण स्वराज की मांग या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव
कब पारित किया गया दोस्तों? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो सर्वप्रथम की है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जो कि रावी नदी के किनारे है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की है। एक और यहाँ पे ध्यान रखना कि इसी दिन घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष 26 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाएंगे? प्रतिवर्ष आपको स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है। ये बातें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत की सबसे बड़ी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो हरिके बैराज से। मैंने आपको बताया हरिके बैराज से कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम और मुहाना। उद्गम का मतलब जहाँ से निकलती हो, मुहाना का मतलब जहाँ से गिरती हो। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग से, और गिरती कहाँ है जाके दोस्तों? मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसको आपको ध्यान रखना है, सुबनसिरी, और ये दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। तीस्ता नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, लेकिन ये बांग्लादेश में जाके मिलती है। कपिली नदी है, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इसको आप ध्यान से सुनिए। कपिली नदी के किनारे कौन सा मंदिर है? तो कामाख्या मंदिर आपको ध्यान रखना है। कामाख्या बहुत बार पूछा गया है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो असम में है। और किस नदी के किनारे है कामाख्या मंदिर? तो आपको बताना है कपिली नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक किस नदी को खून की नदी कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक कौन सी ऐसी नदी है जिसे खून की नदी कहा जाता है? वो कौन सी नदी है? लोहित नदी। और लोहित नदी पर दोस्तों मैंने आपको बांध बताया था। कौन सा बांध है? बोगीबील बांध। एक मैंने आपको बताया था भारत का सबसे बड़ा जो बांध है उसका नाम क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है भूपेन हजारी बांध, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। और ये किससे किससे किसको जोड़ता है? सदिया से ढोला को जोड़ता है। यानी ढोला से सदिया को या सदिया से ढोला को जोड़ता है। इसका पहले नाम ढोला सदिया हुआ करता था। जब इसका उद्घाटन हुआ 2017 में तो इसका नाम भूपेन हजारे का नाम कर दिया गया है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है विश्व का, चलो लिख लो, विश्व का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? भूपेन हजारे का। भूपेन हजारे का। एक और ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा नदी, सबसे बड़ा, दो बातें यहां पे लिख लो आप, रेल प्लस सड़क पुल। तो वो कौन सा बताना है? तब आंसर देना है आपको बोगीबील। क्या बताना है? बोगीबील। और बोगीबील ये किससे किसको जोड़ता है? तो डिब्रूगढ़ से डीमाजी को। किसको दोस्तों? डिब्रूगढ़ से डीमाजी। अगर हम यहाँ पे देखें ये किससे किसको जोड़ता है? भूपेन हजारे का जो पुल है इसकी लंबाई दोस्तों आप ध्यान रखना 9.2 किलोमीटर है। और ये किससे किसको जोड़ता है? तो ढोला से सदिया को जोड़ता है। ढोला से सदिया। आपको पता है ये सदिया कहाँ है? सदिया असम में है। और ढोला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अरुणाचल से ये असम को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? तब आंसर असम में होगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है माजुली द्वीप है। कौन सा दोस्तों? माजुली द्वीप है। और इसकी विशेषता आपको ध्यान रखनी है, ये कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है दोस्तों। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। माजुली द्वीप का निर्माण करती है। और इसका निर्माण भी दोस्तों हिमालय से लाई गई मिट्टी के अवसादों से हुआ है। असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी बहती है भ्रंश घाटी में, रैंप घाटी में, दोनों या नन ऑफ दीज। तो किस में बताना है दोस्तों? रैंप घाटी। भ्रंश घाटी और रैंप घाटी में सुनिए, भ्रंश घाटी में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? जिसमें बात करें हम, नर्मदा है और
ताप्ती है। नर्मदा, ताप्ती कैसी नदियां हैं? जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी का मतलब ये कोई तल है और इसमें ये वाला हिस्सा नीचे धंस जाए, ये वाला हिस्सा अगर नीचे धंस जाए और इसमें नदी प्रवाहित होने लगे तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी हो जाएगी। और अगर दोस्तों ये जो हिस्सा है इसके ये वाले, ये और इधर इधर का हिस्सा ये भी ऊपर उठ जाए, ये भी ऊपर उठ जाए और इस तरीके से ये दोनों हिस्से अगर ऊपर उठ गए और यहाँ पे नदी प्रवाहित होने लगी तो ये कौन सी हो जाएगी? रैंप घाटी हो जाएगी। इसी तरीके से जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो इसके साइडों के जो किनारे हैं वो ऊपर उठ गए और बीच में जो गैप बचा उसमें ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ये रैंप घाटी में बहने वाली नदियां हैं, जबकि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं दोस्तों। अगला देखिए, काजीरंगा। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों ये असम में है। काजीरंगा आपको पता होगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाला गैंडा, इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये किसको प्रसिद्ध है? तो जंगली जो भैंसे होते हैं, जंगली भैंसे, इनके लिए जो प्रसिद्ध है, जंगली भैंसों के लिए, वो क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना, इसमें जो एक सींग वाले गैंडे हैं ये भी पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और किस राज्य में है? दोनों के दोनों असम में है। अगला देखिए, भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर है? अभी मैंने आपको बताया था कि भूपेन हजारिका जो पुल है वो लोहित नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? लोहित नदी पर है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए बोगी बील, अभी मैंने आपको बताया था बोगी बील, और ये किससे किसको जोड़ता है? डिब्रूगढ़ से डीमाजी को। किससे बताया था मैंने? डिब्रूगढ़ से डीमाजी को जोड़ता है। और ये जो बोगी बील है ये किस नदी पर है? तब आप बता देना दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है, रेल प्लस सड़क, यानी कि रेल प्लस सड़क पुल की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा, जहां रेल और सड़क दोनों ही पुल हैं, वो बोगीबील पुल है, जिसपे रेल भी चलती है और रोड भी चलता है। जबकि भूपेन हजारिका सबसे बड़ा पुल है, लेकिन इस पे ये दोनों नहीं चलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेल सड़क पुल, अभी मैंने आपको बताया था बोगीबील। ढोला सदिया, ये उसी का नाम है, भूपेन हजारिका का। किसका नाम है ये दोस्तों? भूपेन हजारिका। इसका नाम बदल के भूपेन हजारी कर दिया है। और भूपेन हजारी जो हैं एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं असम के। ये एक गायक हैं और गायक के साथ साथ इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। आगे देखिए, भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थित है। किसमें दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएगा एंड नेशनल वाटरवे 1, आपको बताना है, जिसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया। क्या बताना है? इलाहाबाद से हल्दिया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इलाहाबाद से हल्दिया ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है, राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग भारत का सबसे बड़ा पूछा जाए, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलाहाबाद से हल्दिया, यहाँ से देखें इलाहाबाद में तो ये गंगा नदी से होता हुआ, और हल्दिया जो पड़ता है ये आपका कौन सी नदी में पड़ेगा? तो पश्चिम बंगाल में जाती है, कोलकाता जिसके किनारे स्थित है, हुगली नदी। ये बातें आप ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी, तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। और अगर विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील पूछी जाए, कौन सी होगी? नौकागम्य झील अगर पूछी जाए तो झील दोस्तों आपको बतानी है टिटिकाका झील। कौन सी? टिटिकाका झील। और अगर भारत की सबसे ऊंची पूछी जाए तो ये सिक्किम में हो जाएगी, चोलामू झील। ये हमारे क्वेश्चन फिनिश हुए। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।